Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. Dear students, as you know, we were doing our 5th chapter, that is good health. So, in this chapter, we were done components of food, balanced diet, डिसीज़ हमने वन टाइप की थी. कितने टाइप की होती है? 2 टाइप ऑफ डिसीज़, दैट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. वी आर डन कम्युनिकेबल डिसीज़, दैट इज़ स्प्रेड फ्रॉम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस. एंड कैसे स्प्रेड होती है? हाउ डू कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड? थ्रू डायरेक्ट contact and air, through food and water, through animals, and through infected equipment. Now today we will start from here, preventing communicable disease. हम communicable disease से कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है. So let's start. We know that disease mainly spread through touch, unclean water, insects, infected food and equipment. कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है कैसे स्प्रेड करती है? किसी के टच से, अनक्लीन वाटर हो अगर, कि पानी साफ ना हो, इंसेक्ट्स होते हैं मीन्स एनिमल्स जैसे मॉस्किटोज, फ्लाइज, और इन्फेक्टेड फूड जो जिसमें वायरस वगैरह हो, या फिर अनकवर्ड फूड होते जो, एंड इक्विपमेंट लाइक नीडल्स एंड सीजर. सो मेंटेनिंग गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन कैन हेल्प प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज. कैसे बच सकते हैं? मेंटेनिंग गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन. अपने आप को और कम्युनिटी को साफ रख के हम इससे बच सकते हैं. फर्स्ट है क्लीन वाटर एंड फूड. ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. वाटर कैन बी मेड सेफ टू ड्रिंक बाय बॉइलिंग, फिल्टरिंग और बाय क्लोरिनेटिंग. फूड एंड वाटर शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड सो दैट फ्लाइज कैन नॉट पोल्यूट इट. साफ पानी पीना चाहिए हमें. और साफ पानी कैसे हो सकता है? क्लीन वाटर बॉईल करके उसको फिल्टर करके और बाय क्लोरिनेटिंग करके. फूड एंड वाटर, हमें पानी को और कोई भी खाने का अगर सामान है उसको कवर करके रखना चाहिए सो दैट जो फ्लाइज होती हैं, जो मक्खी मच्छर होते हैं, वो उसको पोल्यूट ना कर सके. नेक्स्ट है गुड हाइजीन. मिनिमाइज द कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और थिंग्स यूज्ड बाय देम. Always cover your nose or mouth with a handkerchief while sneezing or coughing. खांसते और छींकते समय हमें नोज़ को और माउथ को अपने जो हैंकी होते हैं उनसे कवर करके रखना चाहिए. और कम से कम लोगों से हमें कंटेक्ट में होना चाहिए जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं. जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोई भी डिसीज़ है, हमें उनके कंटेक्ट में नहीं रहना चाहिए ज़्यादा. मीन्स टच वाले जो मीन्स जो कंटेक्ट है ऐसा नहीं करना चाहिए. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग और टचिंग फूड. बाथ डेली एंड वियर क्लीन क्लोथ्स. खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, या फिर किसी फूड को हम टच कर रहे हैं उससे पहले हमें हैंड को वॉश करना चाहिए. डेली हमें नहाना चाहिए और क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए. नेक्स्ट है प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर. जो मॉस्किटोज होते हैं, फ्लाइज होती हैं, वो क्या करते हैं? गंदे पानी में ब्रीड करते हैं. डो नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन योर नेबरहुड इन पॉट्स, वेसल्स, टायर्स, डिचेस, ड्रेन्स एक्सेट्रा. पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केरोसिन इन स्टिल वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम लेइंग एग्स. पानी में हमें कुछ बूंदे केरोसिन की डालनी चाहिए जिससे कि वो ब्रीड ना कर सके, वहाँ पर अपने एग्स को ना बना पाए.
फ्लाइज नीड डर्ट एंड गार्बेज टू ब्रीड अपॉन। फ्लाइज को क्या चाहिए? गंदी जगह चाहिए, गंदा पानी चाहिए, डस्ट चाहिए उसको ब्रीड करने के लिए। डू नॉट लिटर, वी शुड हेल्प इन कीपिंग आवर नेबरहुड एंड सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने नेबरहुड को और अपने आसपास के प्लेस को साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। अगर हमें बाई चांस हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी। रेगुलर वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिसीज लाइक फ्लू, मेनिंजाइटिस, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, इसको टीबी भी बोलते हैं, एक्सेट्रा, हेल्प इन कीपिंग अस गार्डेड अगेंस्ट देम। तो हमें वैक्सीनेशंस भी ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अगर हम साथ के साथ लेते रहेंगे तो हमें इससे प्रिवेंशन मिल सकती है। अगर हम पहले ही आजकल क्या हो रहा है कि हम पहले ही वैक्सीनेशन करवाते हैं बच्चों का, जिससे कि वो फ्लू ना हो सके, उसको वो कोई डिसीज़ ना हो। नेक्स्ट टाइप क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल कौन सी होती थी? जो हमारे टच से होती थी, किसी के कंटेक्ट से होती थी। बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं वो कैसी होती हैं? डिसीजेज विच कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जो किसी के टच से या फिर किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं, जो ओनली उसी पर्सन को हो जाती हैं बाय लैक ऑफ एनी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Some of the non-communicable disease are caused due to the deficiency of a particular nutrients. Non-communicable disease कौन सी होती है, कैसे होती हैं? वो किसी particular disease होती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। किसी एक की, जैसे कैल्शियम किसी में कम है तो उसकी वजह से जो डिसीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल। डेफिशिएंसी डिसीज, द लैक ऑफ अ न्यूट्रिएंट इन द डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज डेफिशिएंसी डिसीज। अगर कोई भी हमारी प्रॉब्लम है वो लंबे समय से चली आ रही है, कोई भी हमें डिसीज़ लगी हुई है, जैसे हमें कैल्शियम की हमारे अंदर कमी है और वो काफ़ी टाइम से हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, तो वो क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी डिसीज़। समटाइम्स द बॉडीज inability to absorb nutrients from the food also cause deficiency disease। कई बार क्या होता है कि हम अपना खाना पूरा खा रहे हैं बट हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है जितना हमें नीड है हमारी बॉडी को, तो उसको भी हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। सम ऑफ द कॉमन डेफिशिएंसी डिसीज आर एज फॉलोज। दिस इज अ टेबल। देयर आर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, that is vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, calcium, iodine and iron। ये होती हैं न्यूट्रिएंट्स। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि किसकी वजह से कौन सा हमें डिसीज़ हो सकती है। डिसीज़ एंड सिम्टम्स, अगर विटामिन ए न्यूट्रिएंट्स की हमें कमी है हमारे अंदर तो हम क्या हो जाएगा उससे? कौन सी डिसीज़ हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स उसको रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। पर्सन इज नॉट एबल टू सी इन डार्क, अंधेरे में उसको दिखाई नहीं देता। सोर्सेज क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पंपकिन, पपाया, मैंगो, मिल्क, एग यॉक। नेक्स्ट है विटामिन बी, बेरी, वो कैसे होता है? वीक मसल्स एंड नर्व्स हो जाती हैं उसकी। पर्सन गेट्स क्रैम्प्स, फील्स टायर्ड ईजीली, जल्दी थक जाता है वो। सोर्सेज क्या है उसके, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं? स्प्राउट्स, सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, नट्स एंड मीट। विटामिन सी से कौन सा डिसीज होता है? स्कर्वी। सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? वाउंड्स टेक लॉन्गर टू हील एंड गम ब्लीड ईजिली। जो हमें घाव होते हैं हमारे अंदर वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ठीक होने के लिए और हमारे गम्स में जल्दी ब्लीडिंग होती है। सोर्सेज क्या है उसके? ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, आंवला, ग्रेप्स, गुआवा, कीवी, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है लैक ऑफ विटामिन डी।
द नेम ऑफ द डिसीज इज रिकेट्स। सिम्टम्स क्या हैं? पिजन चेस्ट एंड बोर्ड लेग्स। सोर्सेज वेजिटेबल्स, ऑयल्स एंड फिश ऑयल्स। इट्स अ नॉट। सनलाइट हेल्प्स इन मेकिंग विटामिन डी इन आवर बॉडी। हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है? जो हमारी सनलाइट होती है, धूप की जो हमारी जो धूप होती है उससे हम विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितना ज़्यादा आप विटामिन डी को लेंगे आप सनलाइट से, उतना ज़्यादा हमारी जो बॉडी के अंदर विटामिन डी है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम से ऑस्टियोमोर्फोसिस। लैक ऑफ कैल्शियम मेक्स द बोन्स वीक एंड सॉफ्ट। कैल्शियम किससे क्या होता है? जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। मीन्स हमें जल्दी थकावट भी लगती है, जल्दी दर्द होते हैं हमें। एंड व्हाट इज़ द सोर्स? एग, फिश, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कैल्शियम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन से गटर। नेक गेट्स सोलन। जो हमारी गर्दन है वो स्वेल हो जाती है। सोर्सेज क्या है? आयोडाइज साल्ट, सी फूड, सीवीड एंड फिश। नेक्स्ट आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। द पर्सन गेट्स टायर्ड इजीली, लुक्स पेल एंड अनहेल्दी। सोर्स हैं ग्रेप्स, डेट्स, बनाना, स्पाइनैक, जैगरी, लीवर, एप्पल एंड बीट रूट्स। सो दिस इज द टेबल ऑफ लैक ऑफ nutrients and diseases. So your chapter is completed. Okay students, actually I have sent to you the back exercise and question answer already to you, so revise it. I will resend to you so that you can proper learn from this. स्टूडेंट्स आपको दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहले ही लिखा हुआ है आप उन्हीं में से उसको रिवाइज़ कर सकते हो। कंसेप्ट आपको सारा क्लियर हो गया होगा, सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आप अब उसको रिवाइज़ कर लेना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।